अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन, ट्यूलिप शलवार का डिज़ाइन है ये। और ये देख सकते हैं कि ट्यूलिप शलवार मैंने किस तरह से ये स्टिच की थी और इसकी कटिंग कुछ इस तरह से थी। हमने ये रुमाल जैसा बनाया इसको, ये देखें कोने से पकड़कर हमने इसको इस तरह से ये फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद हमने इसका एक कॉन जैसा शेप बना लिया और फिर उसके बाद हमने इसका आसन काट दिया था और आसन की कटिंग हमने एल शेप में की थी। और फिर उसके बाद जो ये हमने कॉन बनाया था उसके बाद हमने इसका ये जो दूसरा वाला पल्ला था ये इसके ऊपर जितना आना था वहाँ तक हमने इसका निशान लगा लिया था चौक से। और फिर उसके बाद जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हमने कट कर दिया था क्योंकि उसकी फिर ज़रूरत नहीं होती। और फिर उसके बाद हमने इसको ये है बारीक बारीक सा फोल्ड कर लिया था। तो इसके ऊपर पहले हम लेस लगाएंगे, लेस लगाने के बाद इसका हम कॉन बनाएंगे और इस तरह से ये हमारे ट्यूलिप का पाइचा तैयार होता है। इस तरह से ये देखें हमने इसकी ये लेस रखी है क्योंकि हमें ये ट्यूलिप के पास हमें लेस लगानी थी। इस तरह से हमने इसको लेस रखी। लेस रखने के बाद इसको हमने गोलाई में खूबसूरती के साथ सिलाई लगाई। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगाई है और ये देख सकते हैं कि लेस को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। इसको हमने पूरा ऊपर से स्टार्ट नहीं किया था। ये देखें इस तरह से ये हमारी गोलाई में लेस लग गई है और इसके बाद हम इसको हाफ यानी कि आधा आधा इधर से हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के लिए इसलिए हम इसको यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं आधा आधा क्योंकि ये चीज़ हमारी नीचे की तरफ रहेगी, पाइचे की साइड पे। ऊपर की जो है वो हमारी सिलाई में दब जाएगी, तो वहाँ पे फोल्ड करना इतना ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ नीचे वाली साइड को ही फोल्ड करेंगे। तो ये जहाँ पे हमने लेस लगाई थी वहाँ से जो हमारा कपड़ा निकल रहा था उसको हमने फोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद हमने अपने जो कोन का जैसा शेप था हमारा, इसको हमने इस तरह से रखा और जहाँ तक हमने चौक से निशानात लगाए थे उसको वहाँ तक लेके चले गए हम। ये देखें ये हमने इसके ऊपर चौक का निशान लगाया था और चौक का निशान लगाने से आसानी हो जाती है क्योंकि इसके अंदर हम जब सिलाई लगाते हैं तो निशान की मदद से ही हम सीधी सिलाई लगा सकते हैं। तो इसलिए निशान लगाना ज़रूरी होता है। जब भी आप कभी बनाएं तो इसके ऊपर निशान लगा लें ताकि आप जब सिलाई लगाएं इसके ऊपर तो इसको आपको लगाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से आप इसके ट्यूलिप की शलवार जब बनाएं तो इसके ऊपर निशान लगा लें और फिर उसी निशान से लेकर इसके ऊपर सिलाई लगा दें और इसको हम इधर से ही पक्का कर देंगे और इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ये देखें हमारा पाइचा तैयार हो गया है कि ये पाइचा हमने किस तरह से तैयार किया और इसका लुक देखें आप कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है ट्यूलिप वाला। ये देखें इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। ये देखें इस तरह से मैं आपको इसकी कटिंग भी समझाऊंगी, इसकी कटिंग भी बताऊंगी कि ट्यूलिप की कटिंग मैंने किस तरह से ये ट्यूलिप की कटिंग की थी। अभी ये इस तरह से हमने इसको स्टिच किया है और डिटेल में मैं आपको पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। और इसी तरह से हमने इसका दूसरा पाइचा भी तैयार कर लिया था और इसी तरह से सेम उसी तरह से हमने दूसरा पाइचे को भी तैयार करना था ट्यूलिप के। और फिर इसको हमने इसी तरह से दूसरा वाला पाइचा भी रेडी करा और इसको हमने ये आमने सामने रखा और जो इसका हमने आसान काटा हुआ था फिर हमने आसान को इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और पूरा राउंड घुमा देना है। तो इस तरह से ये हमारा आसान भी ज्वाइंट हो जाएगा आपस में। और इसका हमने ऊपर से बेल्ट कटिंग करके रखा हुआ था, इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने से इसके ऊपर लाजमी होता है, बेल्ट ट्यूलिप शलवार के अंदर बेल्ट लगाना लाजमी होता है। तो ये इस तरह से ये हमने अपनी ट्यूलिप के दोनों पाइचे तैयार कर लिए थे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये हमने इसको दोनों पाइचों को तैयार किया था। तो अब हम इसके अंदर बेल्ट लगाएंगे और इसके अंदर हम हाथों से चूने भर देंगे। तो ये देख सकते हैं आपकी मैं किस तरह से इसके अंदर चूने डाल रही हूँ क्योंकि ये छोटी बच्ची की थी तो हमने इसको इस तरह से ही चूने दे दी थी और फिर इसके ऊपर इसके अंदर बेल्ट टच कर दिया था। ये देखें इस तरह से ये फिर मैंने बेल्ट इसके अंदर लगा दिया था और ये बहुत अच्छे से हमारी ट्यूलिप शलवार तैयार हो गई थी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ट्यूलिप शलवार का तरीका आप लोगों को कैसा लगा।
पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करें। ये देखेंगे हमारी ट्यूलिप शलवार हो गई है तैयार और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ट्यूलिप शलवार किस तरह की लगी और ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।